आपके सामने खड़ा है, देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लीजिए, जिस समय उनको वैराग हुआ था। जिनको वैराग होता है तो उनको कुछ दूसरा सोचता है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पुत्र पत्नी कुछ नहीं सोचता। वो पागल की तरह करते थे। गोस्वामी जी उच्छिष्ट पानी 100 जो बचता था एक बिल में डाल देता था। एक दिन 2 दिन उसमें एक यक्ष आता था, प्रकट हो गया, का मांगो, मैं वर्षों से प्यासा था, तुम्हारे द्वारा प्यास से तृप्ति मिले, मांगो क्या चाहिए। का बड़ी कृपा होगी, यदि देना चाहते तो भगवान का दर्शन करा। का भगवान के नाम में से हमको डर लगता है तो दर्शन क्या करें। भूत पिचास निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे, तो दर्शन कहां से करेंगे। का तब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब सोचा कि के द्वारा मेरा उपकार हुआ है, और अपने उपकारी का उपकार नहीं मानना है तो कृतज्ञ का काम है, नीच का काम है। देखो भाई, हम दर्शन तो नहीं करा सकते लेकिन बता सकते हैं। का ठीक वही सही। का चले जाओ अमुक जगह, वहां सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में जो सबसे पहले आवे और सबसे पीछे जाए उसी को पकड़ना बताते हैं। हम लोग सत्संग में कैसे आते हैं, रोटी साग बना लेते हैं, अभी तो स्तुतिए न होय छै, प्रवचन हो लगते तब अजेबे की ना। बाजा बजता है तब लोग खुरखुर करता है, काम करने में स्तुतिए पा। स्तुति का कितना बड़ा महत्व है जानते हैं। स्तुति कोई गाना थोड़े है। स्तुति करने से आपका रोम रोम खिल जाएगा। लेकिन आजकल सबकी बीमारी हो गई है, स्तुति करना कोई नहीं चाहेगा। आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम निकला, कैसेट लगा दिया, रोटी पका रहा है, स्तुति हो रही, कभी ध्यान आटा पर कभी ध्यान उधर। पूछे तो सबको स्तुति याद है, कहिए तो याद है नहीं, ध्यान ही नहीं है। प्रेम से स्तुति करना चाहिए, गुणगान करना हुआ। जिस परमात्मा के द्वारा हम लोग उपकृत है उनका गुणगान नहीं करना तो कृतज्ञ नीच का काम है। स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले आए कौन, ये कुष्ठ रोगी। अब किस रूप में कौन आ जाएगा आप जानते हैं। टाई कोट बंडी पहने में कोई हो सकता भगवान ने आ जाए, ये रूप बना करके, पता है आपको। ना जाने किस रूप में बाबा आयल हमरे द्वार में, मैंने देखा है अपने आंख से। हमारे यहाँ वार्षिक पूजा होता था छाकी जौना माघ महीना, और हमको बचपन से लगा है सबसे। तो मैंने क्या देखा, मेरे बासा पर, जिसको आप लोग कामत बोलते हैं, एक माई आई, मैं छेला कपड़ा जैसा साफ सुथरा नहीं, और आकर के बासा पर बैठ गई। और दादाजी का स्वभाव था कोई आ जाए बिना खिलाए नहीं छोड़ते, जबरदस्ती दिया। वो कहां से अरहुल का फूल लाई थी 5 गो, वो दादाजी को दिया। कभी हम तो सबको चाहते थे क्या इसको नहीं देखे है कौन, हम उसी के पास खड़े, 5 गो फूल दे दिया, खाने के लिए दे दिया। खा पी करके इधर 3 पनियार था, मुलगैन था, एकदम धक्कम धक चल रहा था। सब क्षेत्र के लोग आ जाए। वो खा पी करके क्या करती है, दादारी इधर काम में उठ करके चलेगा। आगे में एक धार था, हम भी उसके पीछे देखें कहाँ जाती है। जैसे गए थोड़ी देर के, जरा सा एक बार ऐसे हमारा नजर फिरा कि आगे से गायब हो गया। अब इधर दादम साफ है, देख रहे कहीं नहीं था कौन। उसी दिन हमको विश्वास है सत कबीर साहब सही बोले हैं, ना जाने किस रूप में बाबा आयल हमरे द्वार में। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। हो ना हो कोई ऐसे पुरुष आ गए आपको दर्शन देने के लिए, तो वो कुष्ठ रोगी रूप बना लिया और आकर के सबसे पीछे बैठ गए। पहले धीरे धीरे जैसे आप लोग आए सब लोग आने लगे। सत्संग समाप्त हुआ,
तो उनका नियम था कि सब चले जाते थे तब वो जाते थे। यही गोस्वामी जी है कि वो जाएंगे तब हम जाएंगे, नहीं जाएगा तो यही बताने वाला होगा। लेट किया जाके पैर पकड़ का राम राम नहीं देखते हैं, छुआछूत की बीमारी का पहले सही सही आप बताइए, आप कुछ रोगी है कि हनुमान जी है, कौन है? बस अपने रूप में प्रकट हो गए। इसलिए देवी देवता भी वेश बदल बदल करके आते हैं सत्संग में। ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग ही बड़का पंडाल बना दिए लोग है ये नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। दो गो लोग रहेगा तो पंडाल भरा रहेगा, ये मान लीजिए और लिख लीजिए। कहीं बड़ा एकदम शान से बोलिए, मुंह चुराने की बात नहीं। कटिहार की घटना है, गुरु महाराज का कार्यक्रम था, पूज्य श्रीधर बाबा जो आपके महंत थे इस आश्रम के, वो व्यवस्थापक, बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था। गुरु महाराज मंच पर आए, कहा देखिए मैं व्यवस्थापकों से आग्रह कर रहा हूं कि पंडाल को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग खड़े हैं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखे गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो 10 गो लोग टिमिर टिमिर कर रहा है, पंडाल खाली है, कहते हैं कि भरा हुआ है, ध्यान नहीं दिया। ओ ऐसे बोलते। अपराह्न काल में जब गए मंच पर तो गुरु महाराज कहते मैंने व्यवस्थापकों से निवेदन किया था कि पंडाल को बढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं। तब लोगों से बर्दाश्त नहीं। तब श्रीधर बाबा से कहते हुजूर अभी इतना पंडाल खाली है, अब फिर भी गुरु महाराज सुबह भी यही बोले, अभी यही बोले का खाली है। तो श्रीधर बाबा उसके माथे पर हाथ रख, अब वो जो देखने लगा पंडाल तो खचाखच भरा हुआ ही है, अब बाहर में भी सब लोग खड़े थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दंग रह गए। उभरे कौन थे? सब देवता, 33 करोड़ देवी देवता सब सत्संग में आते हैं। अब बताइए वो जगह खाली रहेगा? तब लोगों ने पंडाल को बढ़ाया। इसलिए सत्संग में सब लोग, आज सत्संग का बड़ा महत्व है, साधारण चीज नहीं है। सत्संग मिल जाना साधारण चीज नहीं है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारा नारद साथ से अंतर ना है। साधु संत मिलते हैं तो परमात्मा मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था, सच्चे साधु का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, परमात्मा का मिलना है। तब कहते हैं कि तब बताइए कहाँ भगवान का दर्शन होगा? कहा चले जाइए अमुक जगह। इनको कितनी खुशी है, आज भगवान का दर्शन होगा। जाके बैठा हुआ पीपल गाछ के तरफ चौराहा पर, इसी को कहना जाएगा। भगवान आया, उसी से पूछा बाबू हमको इधर रास्ता किधर का है, इधर से चले जाइए। भगवान गए, आस में बैठा। शाम हो गई, गए कि हनुमान जी और आपको कोई ठगने के लिए नहीं मिला था है? हमें मिले थे। का क्या हुआ? कहा बोले कि भगवान का दर्शन हो गया, हम दिन भर टक 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 देखते देखते आंख दर्द करने लगा। कहा दर्शन? कहा भगवान आए, आपसे रास्ता पूछे, आपने बताया कि तो नहीं आए। कहा भगवान कहाँ था? वो दो राजकुमार था, घोड़ा पर था। कहा वही भगवान था। तब तो भूल हो गई, हम सोचे राजकुमार है, करे उनका कोई वेश है, किसी वेश में वो निकल जा सकते हैं। कहा तब तो हम फेल कर गए। अच्छा कल बताइए तो? कहा ठीक है कल चले जाइए चित्रकूट के घाट पर, वहीं दर्शन हो जाएगा। वो जात के ब्राह्मण थे तो जाति गुरु कुछ न कुछ होता है। सोचा कि हम चंदन तिलक कर लेते हैं तब बैठेंगे एकदम मस्ती से, आज नहीं भागने देंगे। जैसे आएगा लगाम पकड़े, कहाँ जा रहे हैं? जैसे चंदन घिसी रहा था लगाने के लिए, भगवान आ गए और आ जाए तब से बेसी बलकल बस पहने। कहा बाबा थोड़ा सा चंदन हमको नहीं दीजिएगा, हम भी लगाएंगे। कहा लो बचवा लो। हनुमान जी सोचे आज ही फिर फेल करेंगे,
बस वो अपना रूप बदल करके सुग्गा बन गए। क्योंकि उनमें सब तरह की सिद्धियां थी, अनिमा, गरिमा, लघिमा, इसमें सिद्धियां होती है ना, वो कुछ भी बन सकते हैं, उसको कोई ब्रेक नहीं, आप भी बन सकते हैं। तो बन गए सुग्गा, और जहां गोस्वामी जी घिस करके दे रहे थे लगा वही चले गए। क्या कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। फिर भी समझेगा, सिंबल को सब लोग नहीं समझ सकता, संत वाणी के सिंबल को, सांकेतिक चिन्ह को नहीं समझ सकता, कोई बिरले लोग समझता है। एक बार एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आया था, जो सब के लिए अनभिज्ञ था। गाड़े से पूछ दिया कि सर लगता है 1 नंबर छूट जाएगा क्या? तो जापान की राजधानी का हम लोग जानबे नहीं करते, तो क्या बताते हैं जी, मुझे बार बार मत टोकियो। तो सब ने सोचा कि सर गुस्सा आ गए, कहते मुझे बार बार टोके। जो चालाक लड़का था वो चट से लिख दिया जापान की राजधानी टोक्यो। जब बाहर वाल का सर आपके चलते 1 नंबर छूट गया, का कैसे? का हुजूर पूछिए ना आपसे कि जापान की राजधानी क्या है, तो आप गुस्सा आ गए, का मुझे बार बार मत टोकियो। का सर हम सोचे कि सर को बोलना चाहिए मुझे बार बार मत टोकना, ये टोक्यो क्यों बोले, इसलिए मैंने टोक्यो लिख दिया। का देखो सब फेल एगो पास। सिंबल नहीं समझ सकते हैं, जो सिंबल के संतवाणी को, सिंबल को समझ जाएंगे उनके जीवन का परम कल्याण हो जाए। इसलिए सिंबल को समझिए, सांकेतिक भाषा को समझिए। नहीं समझा, नहीं समझा, गया कहते आज भी ठक लिए। का ठक लिए? हम तो सुग्गा बन करके आपको समझाने के लिए गए, ठक कैसे लिए? का बोले थे चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। कहा वही था। ओह तब तो आज भी। अब बताइए, का जिंदगी भर इस तरह से करते रहिएगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान का दर्शन जब तक अंदर में नहीं होगा तो बाहर नहीं होगा, अंदर में हो जाएगा तो बाहर में कहीं भी आप दर्शन कर सकते। इसीलिए पूज्य बाबा कहते हैं इच्छा तो होती है इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं। दिव्य दृष्टि का दर्शन कितने को हुआ? नारद को हुआ, अर्जुन को हुआ। क्या परमात्मा को देख लिए? नहीं देखे। और गुरु महाराज ने लिखा भी है, दिव्य दृष्टि से जो हूँ दर्शन, दिव्य अंग का जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर। इसलिए आत्मदृष्टि चाहिए। खोजू रूह के नैना, वो दृष्टि मिलेगी तब अंदर में देख लेंगे। और जब अंदर में देख लेंगे तब सूरदास महाराज क्या लिखा? दूर गयो दर्शन की ताहे प्रभु व्यापकता सब बिसरी। दूर दूर जाते हैं दर्शन के लिए, कहीं मिलेगा? अपने अंदर में मिलेगा। हाँ, लेकिन उसका तरीका चाहिए, तरीका चाहिए। अपने आप में कैसे खोजेंगे? आज लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, बोतला बताओ, लेकिन संत लोग कहते हैं अरे बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम जल में खोजे राम जाके तीरथ छाने, भर में चारों फूट सुधे नहीं आपन आने। फूल माए जो बात काष्ठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिन नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध माए जो वृक्ष पी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूं तिन भर नहीं खाली। लेकिन पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। ये काम सत्संग में होता है, तीर्थ धाम में नहीं होता है, मंदिर मस्जिद में नहीं होता है। इसका ज्ञान सत्संग में होता है और पहचान अपने अंदर में होती है, क्योंकि सबके अंदर में वो परमात्मा है। परमात्म गुरु निकट विराजा है, जाग जाग मन मेरे। हम लोग जगे हुए नहीं, तो आप ही के बगल में कोई खड़ा है आपका संबंधी, आप खर्राटा ले रहे तो पहचान सकिएगा, देख सकिएगा। जग जाइए तो देख लीजिएगा। इसीलिए हम लोग जन्म जन्मांतर से सोए हुए हैं। कभी साहब जाग जाग मन मेरे, आप कहेंगे बाबा हम लोग तो जगे हुए हैं। ये
कैसे आप कहते हैं सोए हुए? अरे जगना नहीं हुआ, माया मुख जागे समय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। ब्रह्म के तरफ जो लगा हुआ वो जगना हुआ, ये तो माया की तरफ जो भी जगे हुए लगे हुए सब सोया हुआ। मोर ईसा सब सोवन सारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी। जगे कौन होते हैं? जोगी होते हैं। इसलिए योगिक विद्या सीख करके आप भी साधन करेंगे तब जगेंगे। गुरु महाराज ने भी अपने पद में लिखा, सतगुरु चरण टहल नित करिए,